अब आलमी मंजरनामे के तरफ चलते हैं और सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी जो फोन कॉल हुई ट्रंप और मोदी के दरमियान, ये ट्रंप साहब को क्या फंसाया। उन्हें सुना है अब ट्रंप साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? वहां पे क्या हुआ यूएस में, ये जो मोदी जी और पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे, खास करके वन पर्टिकुलर सेल्फी, दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ रिपल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। समझा जा रहा है कि ये फोन कॉल बहुत अहम थी और इसके बाद से शिफ्ट हुई है जो टोन है अमेरिका की भारत के हवाले से। India is a very proud country, and I think it is certainly sending the signal that it is not willing to be pushed around by the United States. अमेरिका का फोकस भारत पर शिफ्ट हो रहा है। ये बोल रहा है कि तुम्हारे ये टैरिफ के चक्कर में तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। एंड देयर आर एंग्री लॉमेकर्स हु आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग ट्रम्प हिज पॉलिसी। ऑब्वियसली हमारा बड़ा सवाल कि क्या असरात हो सकते हैं इसके खित्ते के ऊपर। ये विजिट इम्पॉर्टेंट थी मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है। How much is this meeting an effort to effectively signal to the United States? इसके ऊपर जो खबर आई है कि साहब रशियन ऑयल 6 months हाई। अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। तो वक्त जो सिचुएशन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो इसलिए बिकॉज इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है। ये जो कॉल है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, ये कॉल के लिए अर्जेंसी व्हाइट हाउस से ही दिखाया गया है। ये ट्रंप साहब को क्या फंसाया। उन्हें सुना है अब ट्रंप साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया ते आपां सुखा नहीं सकते है, दसो तुसी भाई। आप एक बात बताओ, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता। तो उसको मालूम है कि कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है। ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्यों? उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हम अपने वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड 7,000 करोड़ का बिजनेस उनसे हमने किया है। हम बाकी और दसियों ऐसी जगहें न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड बातचीत चल रही है। जो सैंक्शंस उन्होंने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वाले लगा रखे थे वो भी उन्होंने डाइल्यूट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान इज नॉट द ऑप्शन फॉर चाइना, इंडिया इज द ऑप्शन, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के बारे में सोचा भी तो वो सोच गलत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो वो वाला पार्टी है ना जो 2 नाव में पांव रख के चलता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जहां इधर से उड़ा आवाज उधर से। तो इसलिए उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहां पर। देखिए, ट्रंप को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है, वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर। के ऊपर जो खबर आई है कि साहब रशियन ऑयल 6 months हाई। ठीक है, 6 months हाई, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या ऑल मैसेजिंग चल रही है इस तरफ से, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, लेट्स फाइंड आउट। अतिक भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, हार्ड बॉल जो गेम होता है ना, ये यूएस का एक मोनोपोली हुआ करता था। इट्स ऑलवेज वाज अ यूएस मोनोपोली। दे विल प्ले द हार्ड गेम, हार्ड बार्गेन, दे विल क्रिएट सिचुएशंस, फिर वो फोर्स करेगा सबको टू एक्सेप्ट इट। अभी देखिए वेनेजुएला में जो हो रहा है, एक के बाद एक टैंकर सीज कर रहा है, वो लिटरली दैट कंट्री इज अंडर सीज। दबाव डालेगा कि या तो सरेंडर करो, छोड़ दो सब कुछ। So it has always been a US monopoly, at least in the last several decades. तो
अब कभी ना कभी द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वुड हैव इमर्ज्ड, फिर हार्ड बॉल बार्गेन वो भी खेलना शुरू करता। चाइना ने किया है काफी टाइम से, इंडिया भी कर रहा है। तो इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हमें अमेरिका से बात नहीं करना है, चाइना रशिया के साथ रिश्ते बेहतर करने का मतलब है तुम्हारे साथ कट्टी, ऐसा नहीं है। सो वहां पे क्या हुआ, यूएस में ये जो मोदी जी और पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे, खास करके वन पर्टिकुलर सेल्फी, दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ रिपल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये बोल रहा है कि तुम्हारे ये टैरिफ के चक्कर में तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। एंड देयर आर एंग्री लॉ मेकर्स हु आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग ट्रम्प हिज पॉलिसी। तो ये जो फोन कॉल हुआ है ना, जो कन्वर्सेशन हुई, अच्छी बात है। द प्रेसिडेंट ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मस्ट टॉक एंड शुड बी ऑन द टॉकिंग टर्म्स। और खास करके जहां यूएस की तरफ से ही 2-3 दिन में बिग टेक कंपनी से $50 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुआ है बात। बट द इशू इज आदि भाई, ये जो कॉल है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये कॉल के लिए अर्जेंसी व्हाइट हाउस से ही दिखाया गया है। इंडिया ने कभी नहीं बोला कि वी डू नॉट नीड यूएस। इट हैज बीन द व्हाइट हाउस एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिसका रवैया था कि ये डेड इकोनॉमी है, फिर वी विल क्रश यू। देखिए लटनिक, बसंत, फिर वो ग्राहम, लिंडसे ग्राहम, ये लोग जो नवारो, whatever they say, that's part of an orchestrated policy। तुम लोगों ने गाली देना शुरू किया इंडिया को, इनवेरिएबली उसके बाद डोंट एक्सपेक्ट इंडिया टू कॉल यू अप एंड से सॉरी सर। तो ये जो कॉल हुआ है, द initiative for that call came from the other side। Now why did that call come from the other side? It came because ये जब प्राइम प्रेसिडेंट पुतिन आए थे